हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, ये पुस्तक एनसीईआरटी से आधारित है। प्रश्नावली 9.1। आइए 1 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा प्रश्न 1 में कि एक मेज के ऊपर पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसका समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो देखिए, ये जो है एक मेज है, ये समलंब यानी कि समांतर भुजा की तरह दिखता है। देखिए, यहाँ से यहाँ के जो इसका भुजा है 1 मीटर है, और यहाँ भी देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 1.2 मीटर है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो समझ गए। तो इसका बेहतर और आसान सवाल है। तो हम चलते हैं, इसको क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपने कॉपी पर। अब देख सकते हैं 3 गो पहले सूत्र दिया है। तीनों सूत्र को हम बढ़िया से समझ लेंगे। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समझ गए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई यानी कि h। समझ गए। और तीसरा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको लिखेंगे 1/2 विकर्ण का गुणनफल। ये तीनों फार्मूला यानी कि सूत्र याद रखना है। ये तीनों सूत्र याद रहेगा तो हम इस सवाल को हम बढ़िया से बना सकते हैं, मैथ को। समझ गए। देखिए, ये सवाल है। इस सवाल को हम कहता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, तो इसमें हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का आ रहा है। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम देखिए ऐसे निकालेंगे। 1 नंबर का हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं। इसका सूत्र समलंब चतुर्भुज लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ये गुना लिखेंगे समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग, क्षेत्रफल नहीं योग। क्षेत्रफल तो निकालिए रहे हैं, गुना क्षणिक ऊंचाई। तो देखिए, इतना दूर तो आप लोग समझ गए। तो देखिए, इसको हम 1/2 है लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए जो इसका दिया हुआ है समांतर आमने सामने जोन है भुजा इस समान है। तो देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 मीटर प्लस फिर यहाँ देख रहे हैं कि इसका दिया हुआ है 1.2, तो इसको भी हम लिख लेंगे 1.2। ऊंचाई कितना दिया हुआ है गुण 0.8, इतना लिख लिए। इसको हम कटा सकते हैं, 2 से कट जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर, तो दोनों जोड़ देंगे हो जाएगा 2.2 मीटर और गुना 0.4। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0.88
मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर के बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए सवाल 2 समझेंगे। कहता एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है और इसका समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेमी लंबा है, दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। समझ गए? तुमको दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये भी आसान सवाल है। पहले हम एगो फिगर बना लेते हैं तब इसको निकालेंगे। तो फिगर एगो समांतर बनाना है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह है। बना लेने के बाद इसको हम इस प्रकार से डाँडी खींच देते हैं ताकि बेस्ट लगे। आप लोग बढ़िया से खींच लीजिएगा। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ये है 10 सेमी, आई है 4 सेमी। समझ गए? इतना आप समझ गए तो इसको हम लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 34 मीटर एम स्क्वायर सेमी हो गया। उसके बाद ऊंचाई हम लिख लेते हैं 4 सेमी। 34 सेमी स्क्वायर ही है और 4 सेमी ही हो गया। उसके बाद एक समांतर भुजा बराबर 10 सेमी है, 10 सेमी लिख लेते हैं। ये हमको पता नहीं है, इसको हम x मान लेंगे। इसको लिख लेते हैं माना कि समांतर भुजा बराबर x हो गया। अब इसको लिख लेते हैं हम, लिख लेते हैं सूत्र लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग हो गया गुना ऊंचाई। तो देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज कितना है? 34। इसको लिख लेते हैं 34। 1/2 समांतर कितना है? तो वो दिया हुआ है 10, तो हम इसको 10 लिख लेंगे प्लस देखिए वो x है, इसको x लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4, तो हम इसको लिख लेते हैं 4। लिख लिया इतना सा। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए इतना दूर तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ गए। तो अब इसको लिख लेते हैं 34 बराबर, इसको हम कटा देते हैं 2 दूनी 4। इसको हम गुना कर देते हैं 10 दूनी 20, इसको गुना कर देते हैं 2x। अब इसको क्या करते हैं? 34 में 20 को घटा देते हैं, प्लस में इधर आ जाएगा तो 20 घट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा? 14 2x। अब इसको हम क्या करेंगे? x निकाल लेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे? 14, जो 2 है बटा में आएगा तो 7 दूनी 14।
तो x बराबर ये हो गया 14, 7 दूनी 14, 7 सेंटीमीटर, सॉरी, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप 2 नंबर का भी बढ़िया से समझ गए। आइए सवाल 3 को देखते हैं। आइए सवाल 3 को समझते हैं। एक समलंब के आकार के खेत यानी कि ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ये जो है ABCDE, इसका कुल लंबाई कितना है? 120 मीटर है। यदि BC कितना है? 48, मतलब B और C की इसका दूरी कितना? 48। CD तो CD 17, और देखिए AD मतलब DA जो है 40 मीटर है। आइए हमको पता नहीं, आइए देखिए 90 मीटर दिया हुआ है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि भुजा AB समांतर भुजाओं हैं तो AD तथा BC पर लंब हैं। समझ गए? तो इसको चलिए हम बढ़िया से कॉपी में समझेंगे। पहले को हम खेत जैसा आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह बना लेते हैं। इसका नाम A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, D दे देते हैं। ये जोन है ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये देखिए B और C जो बताए थे 48 है, CD कितना है? 17 है मीटर। आई 40 है, इसको हम 40 रख लेंगे मीटर। देखिए ये हमको पता नहीं है, इसको हम x मान लेंगे। समझ गए? समझे कि नहीं? तो आइए इस सवाल को इस तरह हम हल करेंगे, लिखेंगे ABCD की कुल लंबाई कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। समझ गए? इसकी लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर। हम देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे? BC या लिख लेते हैं BC प्लस CD, लिख लेते हैं CD प्लस DA, लिख लेते हैं DA प्लस AB, AB बराबर 120। देखिए BC कितना है? तो BC हमारा 48 है, तो इसको लिख लेंगे 48 प्लस CD कितना है? तो 17 प्लस, उसके बाद देखिए D और ये कितना है? तो ये हो गया हमारा 40 प्लस, और ये और B कितना है? X, तो इसको लिख लेंगे X बराबर 120। अब देखिए इस हम टोटल को जोड़ देंगे 48, 17 और 40 को, तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 इस सब को जोड़ने के बाद कितना हो गया? 105 5 प्लस x बराबर 120 हो गया। इसको हम क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं x बराबर 120 प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब इसको हम लिख सकते हैं 15। x बराबर कितना हो गया? 15, यानी कि ये कितना आ गया? 15। समझ गए? तो हमको A और B पता चल गया कि 15 हो गया। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे फिर इतना दूर आप लोग बढ़िया समझ गए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर
भुजाओं भुजाओं का योग योग लिख देंगे, योग गुना ऊंचाई। इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं 1/2 समांतर किसका लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 48 आमने सामने भुजा 48 और प्लस 40। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 15, अभी निकाले 15, तो इसको हम 15 से गुना। इसको क्या करते हैं 1/2 ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, गुना 88 और गुना 15। तो इसको कटा देते हैं, 44 दामी कट जाएगा 88, तब इसको हम गुना कर सकते हैं 44 गुना 15। तो 44 गुना 15 कर देंगे, ये आ जाएगा 660 m²। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर का बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। आइए सवाल 4 में कह रहा है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सन्मुख शीशों में से इन विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आकृति यहाँ दिया हुआ है, ये खेत है। तो देखिए यहाँ से कि यहाँ का जो है ये 24 मीटर है, इसका ऊंचाई 13 मीटर दिया हुआ है और 8 मीटर दिया हुआ है। तो समझ गए। तो चलते ही बहुत आसान सवाल है। देखिए 4 नंबर के फिगर बना लिए हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं। ये कितना है 13 mm यानी 13 मीटर है, ये 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 24 मीटर है, तो 24 मीटर लिख सकते हैं। समझ गए। तब ये आकृतिक दिया हुआ है, आप लोग गणित में भी बढ़िया से देख सकते हैं। तब इसको हम देखिए पहले निकालेंगे ए सी डी। इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख लेते हैं। तो देखिए 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 24, तो इसको हम गुना 24, ऊंचाई कितना दिया है 13, तो इसको कटा देते हैं 12 दूनी 24। तो इसको गुना कर सकते हैं 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 मीटर स्क्वायर। इतना दूर समझ गए। आप निकालेंगे ए बी सी त्रिभुज में, तो इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो इसको भी लिख सकते हैं आधार गुना ऊंचाई ये हो जाएगा 1/2, भुलाए छूट गया था 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/2 आधार कितना है 24, तो इसको हम 24 लिख लेंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ 8 मीटर। इसको हम कटा सकते हैं 4 दूनी 8, 12 गुना 24 करेंगे कितना आ जाएगा 96 m²। समझ गए। अब तो इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते कि समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम यहाँ पे अब इसका खेत का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लिख लेते हैं खेत का क्षेत्रफल। तो इसका लिख लेते हैं, पहले ही यहाँ दिया हुआ है ई कितना है इतना है, तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज
त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसको हम 156 प्लस 96 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 252 m²। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। अब जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे।